नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पिछली 2 क्लासों में हमने पढ़े हैं एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की कृषि, और नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। उसी क्रम में दोस्तों आज मैं आपके लिए तीसरी क्लास में लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिनके पूछे जाने की संभावना आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आयोजित होने वाली है सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का नवनिर्मित अभ्यारण्य कौन सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश का नवनिर्मित अभ्यारण्य कौन सा है, मतलब सबसे लेटेस्ट सबसे नए में कौन सा अभ्यारण्य बना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे नए में अभ्यारण्य बना है आपका कौन सा, कर्मझिरी अभ्यारण्य, ठीक है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना ये कर्मझिरी अभ्यारण्य है दोस्तों, मेरा जिला है सिवनी, ठीक है, तो सिवनी जिले में दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य है, कर्मझिरी अभ्यारण्य, और ये मध्य प्रदेश का लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, ठीक है। चलिए दोस्तों जानते हैं कर्मझिरी अभ्यारण्य के बारे में कुछ चीजें। देखिए दोस्तों, 26 जुलाई 2022 को क्या हुआ है, कर्मझिरी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों जब कर्मझिरी अभ्यारण्य को अभ्यारण्य घोषित किया गया, ठीक है, तो उससे पहले भी मध्य प्रदेश में 24 अभ्यारण्य थे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो करेरा अभ्यारण्य था दोस्तों शिवपुरी को, उसको डिनोटिफाई कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक आया और एक गया, तो टोटल कितने बचे, जितने थे उतने ही बच गए, मतलब 24 थे तो 24 ही रह गए, ठीक है। अच्छा, ये जो कर्मझिरी अभ्यारण्य दोस्तों सिवनी जिले में स्थित है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 420 हेक्टेयर, ठीक है। क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी नया बना है तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि कर्मझिरी अभ्यारण्य आया और करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी को हटा दिया गया, डिनोटिफाई कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं दोस्तों, 24 अभ्यारण्य हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऑफिशियल साइट से बता रहा हूँ आपको, कहीं कहीं अगर आपको 31 मिलेंगे, लेकिन 31 वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। वो 31 की पिक्चर क्या है मैं आगे आपको सब बताऊंगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो न्यूज़ चली थी बहुत ज़्यादा, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। चलिए अब मैं दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के सारे अभ्यारण्य जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत 24 है, ठीक है, तो 24 के नाम बताऊंगा, ठीक। चलिए, और उनकी कुछ विशेषताएं होगी तो वही बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, नौरादही अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो सागर जिले में स्थित है, ठीक है। ये और जिले में इसका विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से इसका सागर है, ठीक है, इसलिए याद रखना नौरादही अभ्यारण्य कहाँ पर है, सागर में, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादही अभ्यारण्य सागर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा अभ्यारण्य है राला मंडल अभ्यारण्य, ठीक है, ये इंदौर में है, और इसकी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फैक्ट नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही सोच लो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, मैंने अभी आपको 2 अभ्यारण्य बता दिया, मैं 24 बता रहा हूँ पहले, ठीक है, टोटल पूरे, है ना। तो तीसरा हो गया दोस्तों सैलाना, ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य, ये रतलाम में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। इसकी और भी विशेषता है, मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। सरदारपुर अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो ये धार में स्थित है, ठीक है, और सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक है, दोनों में कौन से पक्षी का संरक्षण किया जाता है, तो याद रखना खरमोर पक्षी का, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है खरमोर पक्षी का संरक्षण कौन से अभ्यारण्य में किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों सैलाना रतलाम और सरदारपुर धार में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कितने हो गए, 4 हो गए। पांचवा है दोस्तों आपका घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है, जो ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, यहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। कहाँ किसका संरक्षण किया जाता है, सोन चिड़िया का, कहाँ पर, घाटी गांव ग्वालियर में, ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में सोन चिड़िया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है। सोन चिड़िया को क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो करेरा अभ्यारण्य था ना शिवपुरी, उसमें भी किसका संरक्षण किया जाता था, सोन चिड़िया का संरक्षण कर दिया जाता था, ठीक है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, डिनोटिफाइड कर दिया गया है, इसलिए हम याद रखेंगे कि सिर्फ घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, ये तीनों जो अभ्यारण्य दोस्तों नदी के नाम पर है, ठीक है, किसके नाम पर है, चंबल, केन, सोन, ये तीनों नदी है ना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की नदी आपने पढ़े होंगे, चंबल नदी है, केन नदी और सोन नदी है, तो तीनों नदी के नाम पर दोस्तों अभ्यारण्य बनाया गया है। और नदी में किसका संरक्षण किया जाएगा, कोई जलीय जंतु का संरक्षण किया जाएगा ना, ठीक है, तो जलीय जंतु क्या है दोस्तों, घड़ियाल, तो घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है चंबल अभ्यारण्य में, केन अभ्यारण्य में और सोन अभ्यारण्य में, ठीक है। इनको दोस्तों चंबल घड़ियाल भी कहते हैं, ठीक है, केन घड़ियाल भी कहते हैं और सोन घड़ियाल भी कहते हैं, ठीक है। और डॉल्फिन का संरक्षण भी इनमें किया जाता है, ठीक है, डॉल्फिन मछली का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इनके जिले आप याद रखना, चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है, केन अभ्यारण्य पन्ना और छतरपुर की बाउंड्री पे है, और सोन अभ्यारण्य दोस्तों सीधी शहडोल की बाउंड्री पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कितने हो गए, अभी तक 8 हो गए। अब देखिए 9वां है पचमढ़ी अभ्यारण्य। जितने अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ ना, किताब में भी मिलेगा, याद कर लेना आप, ठीक है।
तो 9वां नंबर है दोस्तों पचमढ़ी अभ्यारण्य, ठीक है। पचमढ़ी है होशंगाबाद में, ठीक है। पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और बोरी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? होशंगाबाद हरदा की बाउंड्री पे है, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों 9, 10 कौन कौन से? पचमढ़ी बोरी कहाँ पर है? होशंगाबाद में है, ठीक है। और बोरी होशंगाबाद और हरदा में भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रातापानी रायसेन, आपने सुना होगा रातापानी रायसेन प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन रियल बात यह है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ये रातापानी, इसकी सिर्फ क्या हुआ था, इसको सिर्फ एक प्रस्तावित किया गया था बनाने के लिए, लेकिन इसकी कहीं ऑफिशियल डेटा नहीं मिलता कि ये प्रोजेक्ट टाइगर बन चुका है, ठीक है। और यदि आपको मिलेगा तो मेरे को बताना, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों सिंघोरी की बात करते हैं। सिंघोरी अभ्यारण्य रायसेन में है, ठीक है। इनकी कोई विशेषता नहीं है, इनको बस इतना याद रखना है कि कौन जिले में है, ठीक है। दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है, और गंगो अभ्यारण्य कहाँ पर है? पन्ना जिले में है, ठीक है। सब बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है, ये जिले बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है राजगढ़ में है, ठीक है। गांधी सागर जो है दोस्तों ये नीमच और मंदसौर में है। क्यूनी अभ्यारण्य देवास और सीहोर में है। पनफटा दोस्तों शहडोल उमरिया में है। बगदर अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है। ओरछा अभ्यारण्य नीलबाड़ी और टीकमगढ़ में है। फेन जो है दोस्तों फेन अभ्यारण्य है मंडला में है, ठीक है। और संडे डुबरी सीधी में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम दोस्तों 23 और 24 नंबर के। तो 23 और 24 नंबर दोनों कहाँ पर है? सिवनी में पेंच मोगली और कर्मझिरी, ठीक। कर्मझिरी अब भी बना है 24 नंबर पे, और पेंच मोगली कहाँ पर है? वो भी सिवनी में है। तो याद रखना दोस्तों ये 24 अभ्यारण्य मैंने आपको लिस्ट में बता दिया हूँ। ये पूरी लिस्ट दोस्तों आपको वर्तमान समय में जो 24 हैं यही है, ठीक है। आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मैंने बता दिया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरोदय अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में स्थित है? सागर जिले में स्थित है। स्थापना याद रखना चाहो तो याद रख लेना 1984, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मैंने बताया था स्टार्ट में, राला मंडल अभ्यारण्य है, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1989, ठीक है। 1-2 की याद रख लो, ठीक है। कोई जरूर नहीं है स्थापना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषता कोई है और वो कौन से जिले में स्थित है, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राक अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राक अभ्यारण्य है ना, ये नरसिंहगढ़ राजगढ़ को कहा जाता है। कौन सा? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो राजगढ़ में स्थित है दोस्तों, इसको राक अभ्यारण्य कहा जाता है, ठीक है। राक अभ्यारण्य कहा जाता है, इसकी विशेषता है, आपको फैक्ट याद होना चाहिए बस, ठीक है। जमाने की चीज़ हमें पता नहीं है, हमें जमाने की चीज़ से मतलब नहीं रखना है कि वहाँ उसका संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें जो क्वेश्चन डेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, हमें वो पढ़ना है, बस हमारा काम है पढ़ना और हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो मैंने बताया था खरमोर पक्षी का संरक्षण सैलाना, रतलाम और सरदारपुर धार में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सैलाना, ठीक है, सैलाना हो जाएगा। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर? रतलाम में, और सरदारपुर भी है दोस्तों, वहाँ पर भी किसका संरक्षण किया जाता है? खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो सैलाना, रतलाम और सरदारपुर धार दोनों में कहाँ किसका संरक्षण किया जाता है? आपका खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस अभ्यारण्य में? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका संरक्षण किया जाता है घाटी गांव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, क्या है? घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है। और मैंने बताया था कि करेरा अभ्यारण्य में भी किसका संरक्षण किया जाता था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का किया जाता था, सोन चिड़िया का किया जाता था, लेकिन इसको डिनोटिफाई कर दिया गया है, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामधेनु गौ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, मैंने कामधेनु गौ अभ्यारण्य को उस वाली लिस्ट में क्यों नहीं बताया, 24 वाली में? ठीक है, उसका कारण क्या है? ये गौ अभ्यारण्य है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होता है और गौ अभ्यारण्य अलग होता है। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट में नहीं है। आप मध्य प्रदेश वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखना, ये कामधेनु गौ अभ्यारण्य का नाम नहीं है। इसलिए तो दोस्तों क्या करते हैं, कई लोग 24 बताते हैं, कोई 25 बताता है, कोई 28 बताता है, जो मर्जी आता है वो बताते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो है अभ्यारण्य जिनके नाम आपने सुने होंगे और आप सोचते होंगे कि सर ये भी तो है और ये आपके नाम नहीं बताया, तो मैं देखिए बताता हूँ, है ना। देखिए आपने मयूर अभ्यारण्य का नाम सुने होंगे। कौन सा अभ्यारण्य? मयूर अभ्यारण्य, ये झाबुआ में है। ठीक है, लेकिन ये प्रस्तावित है। ठीक है, मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद कट्टीबाड़ा दोस्तों अलीराजपुर। ठीक है, कट्टीबाड़ा अलीराजपुर, जहाँ का कौन सा आम प्रसिद्ध है? नूरजहाँ, आमों की मल्लिका, कट्टीबाड़ा अलीराजपुर, ये भी प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मानधाता। ठीक है, मानधाता खंडवा। ठीक है, मानधाता खंडवा दोस्तों ये भी प्रसिद्ध से प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित हुए हैं, ये अभ्यारण्य बने हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सुरमेनिया। ठीक है, सुरमेनिया ये भी खंडवा में है, ये भी सिर्फ प्रस्तावित रही रहा। ठीक है, इसके बाद करते हैं दोस्तों कालीभीत भालू के संरक्षण के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन कालीभीत भी सिर्फ प्रस्तावित होकर ही रह गया। तो याद रखना है दोस्तों, ये सब प्रस्तावित है, ये बने नहीं है। ठीक, तो बने कितने हैं टोटल? अभी जो वर्तमान में है 24 है। ठीक, बाकी ये सब आपके मयूर हो गया, कट्टीबाड़ा हो गया, मंदाता, सुरमेनिया और कालीभीत, ये सब क्या है? ये सिर्फ प्रस्तावित है। ठीक, तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के वन। क्या? मध्य प्रदेश के वन, और इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों
ये टॉपिक से इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लेकर आऊँगा कि आपने पूरे अभी तक MPGK में कहीं नहीं देखे होंगे, ठीक है। और इतनी अच्छे से समझाऊँगा और मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दोस्तों टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये सब फैक्ट है, ठीक है। और ये फैक्ट के साथ साथ दोस्तों मैं आपको PDF भी दे रहा हूँ, आप PDF से पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।